बिजनेस आज तक में आज हम बात करेंगे आखिर पीएम किसान योजना के तहत इस बार सरकार किसानों को क्या तोहफा दे सकती है। इसके साथ ही दिखाएंगे किया और एमजी ने इस बार ऑटो एक्सपो में कौन सी नई कारें पेश की और जानेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्यों बजा भारत का डंका। लेकिन शुरुआत बिजनेस टॉप 10 के साथ। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन में डिमांड घटने से दिसंबर में भारत का एक्सपोर्ट 12% कम होकर करीब 34 अरब डॉलर पर आया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सर्वे के मुताबिक 2023 में ग्लोबल मंदी आने की आशंका। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का होगा फायदा, चीन से शिफ्ट होंगी मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन। पीडब्ल्यूसी के सर्वे के मुताबिक 57% कारोबारियों को इस साल ग्लोबल सुस्ती के बावजूद देश की ग्रोथ होने का भरोसा। सर्वे में 78% भारतीय और 73% ग्लोबल सीईओज ने अगले 12 महीने चुनौतीपूर्ण होने का अंदेशा जताया। मध्यम वर्ग की परेशानियों को समझने का दावा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा वो खुद मिडिल क्लास से हैं। कहा एनडीए सरकार ने मिडिल क्लास पर कोई टैक्स नहीं लगाया। गूगल पर लगी सीसीआई की 1300 करोड़ की पेनाल्टी स्टेट देने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। कहा क्या अमेरिकी कंपनी यूरोप की तरह भारत में भी कायदे कानून का पालन करने के लिए तैयार है। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में भारतीय कर्मचारियों को सबसे ज्यादा सैलरी इंक्रीमेंट मिलने का कॉर्न फेरी ने जताया अनुमान। 2022 के 9.4% के मुकाबले इस साल 9.8% इंक्रीमेंट होने का दावा। कोरोना महामारी के बाद एयरलाइन इंडस्ट्री में जारी रिकवरी के बीच एयर इंडिया ने 500 जेट विमानों के ऑर्डर देने की तैयारी पूरी की। जनवरी की शुरुआत में बढ़ाने के बाद सरकार ने विंडफॉल टैक्स में कटौती के बाद देश में उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री पर विंडफॉल टैक्स को 2100 रुपए से घटाकर 1900 रुपए प्रति टन किया गया। नकली सामानों और स्मगलिंग पर रोक के लिए एफआरएआई ने रोजमर्रा के सामान पर टैक्स घटाने की मांग की। कहा अवैध कारोबार से छोटे दुकानदारों को सबसे ज्यादा नुकसान। चीन में पिछले साल कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगाई गई पाबंदियां रियल स्टेट मंदी के चलते आर्थिक विकास दर 2.9% रही। 2021 में 8.1% था चीन का ग्रोथ रेट। इस बार के कृषि बजट में किसानों को लेकर सरकार कई बड़े ऐलान कर सकती है। इनमें सबसे बड़ी खुशखबरी पीएम किसान योजना की रकम में इजाफे की हो सकती है। इसके साथ ही किसानों की उपज बढ़ाने और उनकी फसल को बेहतर दाम दिलाने के लिए भी नई योजनाएं लाई जा सकती हैं। इस बार के बजट में किसानों के लिए सरकार कई बड़े ऐलान कर सकती है। जिस पीएम किसान योजना का ऐलान 2019 के आम चुनाव से पहले हुआ था, उस स्कीम में 2024 के चुनाव से पहले रकम बढ़ाने का ऐलान मुमकिन है। इसकी वजह है कि किसानों की आमदनी दोगुनी करने का जो लक्ष्य मोदी सरकार ने पहले कार्यकाल में तय किया था, इस बार उसकी मियाद पूरी हो रही है। अगर इस महत्वाकांक्षी योजना की किश्त बढ़ती है तो इससे करोड़ों किसानों को फायदा होगा। पीएम किसान योजना की किश्त बढ़ाने की मांग लंबे वक्त से की जा रही है। अब जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना के कहर से काफी हद तक उबर चुकी है, तो सरकार के लिए ये फैसला करना आसान रहेगा। केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग विल बी प्रमोटेड। इसके अलावा भी लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच इस बार का बजट किसानों के लिए बेहद खास हो सकता है। पीएम किसान योजना सरकार की सबसे सफल योजनाओं में से एक साबित हुई है। इसके तहत सरकार देश भर के किसानों के खाते में साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर करती है। इस तरह उन्हें सालाना 6,000 रुपए का फायदा होता है। इस योजना के तहत अब तक किसानों के अकाउंट में 12 किश्तें ट्रांसफर हो चुकी हैं। अब किसानों को 13वीं किश्त का इंतजार है। किसानों को फायदा पहुंचाने के साथ ही उनकी उपज को प्रोसेस करके देश और विदेश में बेचने वाले कारोबारी भी इस बार के बजट से सरकार से बड़ी उम्मीदें लगाए हुए हैं। शहद का बिजनेस करने वाले कारोबारी इस सेक्टर को किसानों की आय का बड़ा जरिया बताते हुए कई तरह की डिमांड कर रहे हैं। मॉडर्न तरीके से बी कीपिंग कैसे की जा सकती है या फ्लोरा कैलेंडर को हमने मैपिंग करनी है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट को एक बजट चाहिए ताकि वो बी कीपर की इसमें हेल्प कर सके। उससे जो फार्मर है उसकी इनकम बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर कोई भी फार्मर अपने साथ एग्रीकल्चर के साथ साथ वो बी कीपिंग कर रहा है तो उसकी इनकम बढ़ेगी। और अगर बी कीपिंग में हनी के अलावा वो पोलन, प्रपोलिस, रॉयल जेली, बीज वैक्स या भी वेनम भी पैदा कर रहा है तो इसकी इनकम और बढ़ जाएगी।
इन कारोबारियों को राहत मिलने से किसानों को भी उनकी उपज का बेहतर दाम मिल सकता है। इसी तरह किसानों पर पूरी तरह निर्भर फूड इंडस्ट्री भी सरकार से कई तरह की डिमांड्स कर रही है। उनसे हम दो चीजें सरकार से मांगना चाहेंगे। पहली, कमोडिटी प्राइस कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर जो भी रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट किसानों के पास से हम लोगों को मिलता है या इंडस्ट्रीज को मिलता है, उनमें कोई ना कोई एक ऐसा मापदंड बने जिसके अंदर प्राइसेस की फिक्सेशन हो जाए, मतलब प्राइस माफिया ना चल पाए। और दूसरा, जो हम टैक्सेस की बात करते हैं, तो टैक्सेस के इनपुट क्लेम्स हमारे को अच्छे मिल सके। ऐसे में इस बार कृषि सेक्टर पर सरकार का काफी फोकस रहने का अनुमान है, जिससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिल सके, कारोबारियों को इनकी उपज का निर्यात बढ़ाने का मौका मिल सके और फूड इंडस्ट्री को इसकी बेहतर क्वालिटी मिल सके। आज तक ब्यूरो। बिजनेस आज तक में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।